हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हो ना? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे है भाई, उनका कायल ईश्वर मचा रहा है जी। तो देखो प्यारे बच्चे, ईश्वर मचा रहा है तो जानते हो, एक बार तुम्हारी तरह एक लड़का था, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, गया था डॉक्टर के पास, ठीक है। तो उसने बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो गया ऑपरेशन रूम में गया तो डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन अच्छा से करिएगा। तो उसने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लड़के ने तुम्हारे जैसा जो लड़का था उसने कहा क्योंकि जो है कि सर्जन और विसर्जन में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अगर आपने ऑपरेशन अच्छा किया तो आप सर्जन हुए, तनिक भी थोड़ा सा भी आपका हाथ ऑपरेशन करते समय हिला डुला तो मेरा खुद ही विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि सर्जन और विसर्जन में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलो प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान दो, थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो इस वीडियो में क्युमुलेटिव कंजंक्शन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो पिछले दिन हमने क्युमुलेटिव कंजंक्शन के बारे में चर्चा किया था। तो उसमें एंड आता है, बोथ आता है, बोथ डॉट डॉट एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आता है, जिनकी मदद से वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। चल देखिए, ठीक है। अब हम लोग सिंथेसिस करना देखते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे देखिए, द guard whistled, ठीक है। the train started, the train started, ठीक है। गार्ड ने सीटी बजाया, ट्रेन चल दी। गार्ड ने सीटी बजाया, ट्रेन चल दी, ठीक है। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। तो ये कहना क्या चाहता है? तो अभी दोनों समान भाव वाले वाक्य हैं कि गार्ड ने सीटी बजाया, ट्रेन चल दी। इसका मतलब कि समान भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो कि गार्ड ने सीटी बजाया और ट्रेन चल दी। तब यहाँ पे इसको किससे जोड़ेंगे? तो एंड कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा। तो जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या बनेगा कि द guard whistled and the train started, ट्रेन चल दी, ठीक है प्यारे बच्चे। बस यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है, he is fool, वह मूर्ख है। he is a name, सॉरी प्यारे बच्चों, he is a name। सॉरी किस बात के लिए? तो सॉरी इस बात के लिए कि यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि he is a fool, वह एक मूर्ख है। he is a name, वह एक धूर्त है। हाई देखिए, हाई नेब है ना प्यारे बच्चे, तो नेब मतलब होता है धूर्त। क्या होता है? तो होता है धूर्त, ठीक है। तो वह एक मूर्ख है, वह एक धूर्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह मूर्ख और धूर्त है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि ही इज बोथ ए फूल एंड नेम, ठीक है। और एज वेल एज भी बना सकते हो कि ही इज ए फूल एज वेल एज नेम, ठीक है। तो चारों तरीके से कर सकते हैं कि वह एक मूर्ख और धूर्त है। तो देखिए पहले तरीके से करेंगे तो आप कर लेंगे कि ही इज ए फूल एंड ए नेम, ठीक है। पहला तो तरीका ये होता है, जब हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अथवा करके आप दूसरे नियम से भी बना लेंगे कि ही इज बोथ, हुआ दोनों है, ठीक। फूल क्या ये फूल ही ने बोले हैं प्यारे बच्चे, ही इज बोथ। अब देखिए ए फूल एंड ए नेम, हुआ दोनों है मूर्ख और धूर्त। तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि ही इज नॉट ओनली फूल, वह केवल मूर्ख ही नहीं बल्कि धूर्त भी है। वह देखो, ही इज नॉट ओनली फूल, वह केवल मूर्ख ही नहीं बट आल्सो बल्कि ए नेम एक धूर्त भी है, ए नेम एक धूर्त भी है। वह केवल मूर्ख ही नहीं बल्कि धूर्त भी है। समझ में आ रही बातचीत? चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। इस रूल से भी कर सकते हैं, एज वेल एज से भी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कि ही इज
ही इज he is a knave, a fool as well as a knave। बस आपका सिंथेसिस बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही नियमों का इस्तेमाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसी इंफॉर्मेटिव, चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं तो अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं। समझ में आ रहा ना बाबू? मिटा देते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, मिटा देना। चलो ध्यान दो बाबू। देखो बाबू, अब अगला एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चे। अगला एग्जाम्पल है कि सी कैन सिंग, वह गा सकती है। ठीक है, दूसरा है कि सी कैन डांस, वह नाच सकती है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है कि सी कैन एक्ट, वह मतलब प्ले भी, रोल भी प्ले कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति एक ही है। देखिए तो भाई तीनों में अलग वर्ड क्या है, डांस, एक्ट और सिंग है। सी कैन तीनों में समान है, तो इसका मतलब कि एक समान भाव को दर्शा रहा है। तो समान भाव को जब ये वाक्य दर्शा रहा है तो इसके लिए एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब एंड को लगाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो कॉमन क्या है मेरे दोस्तों, तो कॉमन है सी कैन। क्या है प्यारे दोस्तों, सी कैन। ठीक है, अब सिंग है तो सिंग को उतार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ कामा लगा दीजिए। दूसरा क्या है, डांस। ठीक है, तो डांस को उतार दीजिए। अब तीसरे को लिखना है तो भी यहाँ एंड कंजंक्शन लगा दीजिए और एक्ट को यहाँ पर उतार दीजिए। तो सी कैन सिंग डांस एंड एक्ट, यानी वह गा सकती है, नाच सकती है और अभिनय भी कर सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो देखो प्यारे बच्चों, मैं जो है कि 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को लिख दे रहा हूं, और तीनों चारों क्वेश्चंस को आप लोग जो है कि 3-3, 4-4 नियम से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, कंजंक्शन का इस्तेमाल करके वाक्यों को क्या करना है प्यारे बच्चों, जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं। चलिए मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूं, उसको आप लोग बोर्ड पर बनाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए HW है, 2-3 क्वेश्चन है, ये सभी रूल से बनेगा, सभी रूल से आप लोग बनाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए पहला है कि ही इज ए पोएट, ही इज ए ड्रामाटिस्ट। देखिए ही इज ए पोएट फुल स्टॉप, ही इज ए ड्रामाटिस्ट, वह एक ड्रामाटिस्ट भी है, वह एक कवि है, और वह एक क्या है, वह एक क्या है प्यारे बच्चे, तो ड्रामाटिस्ट भी है। ठीक है, देखिए अब ये चारों रूल से बनेगा। एंड का भी प्रयोग कर लेंगे, बोथ डॉट डॉट एंड का भी इस्तेमाल कर लेंगे, एज वेल एज का भी प्रयोग कर लेंगे, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन चारों नियमों से यहाँ तक आप बनाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा ना बाबू? देखिए अगला एग्जाम्पल है the boy was punished the boy was fined। ठीक है, चलो समझ पा रहे हो ना? बहुत ही अच्छे बच्चे हो गया। चलो एक और लिख दूं, बनाएंगे? चलिए एक और लिख देता हूं, 3 होगा। देखो 4-4 रूल से बनाओगे तीनों को। ठीक है, तो
यही 12 सेंटेंस बनेगा। ठीक है, द विंड ब्लीव, हवा चली, द विंड ब्लीव, हवा चली, एंड फुल स्टॉप। इसके बाद चलिए, द रेन फेल, वर्षा होने लगी, द रेन फेल, वर्षा होने लगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 3 क्वेश्चन है, चारों नियम से बनेगा, जो 4 तिहाई 12 क्वेश्चन, 12 आंसर इसके होंगे और बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।